जहां तक आपने सवाल उठाया कि माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के आदरणीय योगी जी कई बार बता रहे हो, दूसरी बार आ रहे हैं फिर। दूसरी बार नहीं, नए साल में नए सब दूसरी बार आए। अब तक जो है कई बार, 8वीं बार आए और मिल्कीपुर में आए और 16 मंत्री लगे हैं। तो मैथमेटिक का एक सिद्धांत है, नपातुला सिद्धांत है, 0 + 0 + 0 + 0 = 0। चाहे एक बार जाए, चाहे 8 बार जाए, चाहे 10 बार जाए, चाहे 12 बार जाए, चाहे रोज जाए, उसका असर मिल्कीपुर के देवतुल्य मतदाताओं पर, मिल्कीपुर के सम्मानित बुजुर्गों पर, सम्मानित नौजवानों पर, सम्मानित माताओं पर, बहनों पर और सम्मानित सभी वहां के सम्मानित नागरिकों पर कोई असर नहीं होना है। वहां डिसीजन हो गया है कि समाजवादी पार्टी को अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को हजारों हजार वोट से जिताकर इस क्षेत्र का विकास का रास्ता, इस क्षेत्र में आपसदारी भाईचारा का रास्ता, शांति का रास्ता जो अवधेश प्रसाद ने कायम किया है, उसको उनके बेटे अजीत प्रसाद पूरा करेंगे। और उसी भावना के साथ माननीय अखिलेश यादव जी के उम्मीदवार अजीत प्रसाद भारी वोटों से जीत करके इस एक रास्ता तय होगा कि 27 में भारतीय जनता पार्टी का सफाया और माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में एक अच्छी सरकार बनाने का रास्ता बनेगा। मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र से एक अच्छा पैगाम, एक अच्छा संदेश पूरे देश में जाएगा। धन्यवाद। मिल्कीपुर चुनाव के लिए सपा कहती है कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया बुलाएगी, यहाँ की मीडिया पे विश्वास नहीं होता। ऐसा है, हमारे नेता ने कहा है ना, तो एक अच्छी नजरिया से कहा है। हमें अपने देश और प्रदेश की मीडिया पर भरोसा है, लेकिन अगर चूंकि ये क्षेत्र चुनाव तो मिल्कीपुर का है, अवधेश प्रसाद तो फैजाबाद से जीते, उत्तर प्रदेश की धरती जीते, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती सुधरे, लेकिन ये चर्चा पूरे देश विदेश में हो रही है, देश विदेश में चर्चा हो रही ना, तो अच्छा है देश विदेश के लोग आवें तो अयोध्या का नाम और आगे बढ़ेगा, अयोध्या का सम्मान, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम पूरे देश में जाएगा, अच्छी बात है। और ये जो बेईमानी करना चाहते हैं चुनाव में जो इन्होंने किया है चुनाव में, वो चुनाव में उसका पूरी तरह से पर्दा खुला रहेगा, फिर कोई ऐसा काम नहीं कर पाएंगे। और इस क्षेत्र की जनता, इस देश की सम्मानित मतदाता निष्पक्ष होकर, स्वतंत्र होकर, बिना डर और दबाव के अपन मतदान करेंगे। जिस तरह बात किया जाए तो आपको दीप उत्सव में नहीं बुलाया गया था, लेकिन में अगर बुलाया जाएगा तो जाएंगे आप? अगर मगर क्यों लगाते हो? मैंने अगर मगर नहीं पढ़ा है, न सीखा है, मैं सीधे चलना सीखा हूँ। जाएंगे आप? मैं सीधा चलना सीखा हूँ। अगर मगर डगर ये हमारे डिक्शनरी में नहीं है। हम साफ सुथरी बात करना चाहते हैं। हम 3 तिरका 9, 3 तिरका 14 नहीं पढ़े हैं। हम सीधा चलते हैं, सीधा बोलते हैं, साफ सुथरी बात करते हैं और साफ सुथरी बात आएगी देखा जाएगा। थैंक यू।
तो बात की कुंभ की बात करी अगर जिसमें बात की जाए तो आपके जो अखिलेश जी कहते हैं कि कुंभ में जो है सभी को निमंत्रित कर रही है भाजपा, लेकिन लोग खुद अपने मन से जा रहे हैं, मतलब नहीं करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा है कि कुंभ जो है महाकुंभ कोई नया आयोजन नहीं है, कोई नई प्रयोगशाला नहीं है। महाकुंभ का आयोजन बहुत दिनों से होता आ रहा है और हजारों साल तक महाकुंभ का आयोजन होता रहेगा। हमारी सरकार 4 बार इस सूबे में रही है। माननीय नेताजी आज दुनिया में नहीं है, श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव 3 बार मुख्यमंत्री रहे, हम भी उनके साथ मंत्री रहे। माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री रहे। 4 बार हमारी सरकार में महाकुंभ का बहुत शानदार आयोजन हुआ था। लाखों लाख श्रद्धालु आए थे, पूरे देश दुनिया में चर्चा हुआ था।